शिवनेरी किले की शाम ठंडी और शांत थी। किले की ऊंचाई से चारों ओर की घाटियां गहरी परछाइयों में डूब चुकी थीं। दादोजी कोंडदेव पत्थर की चौकी पर बैठकर कागज और नक्शे फैला रहे थे। उनके पास बैठा था बाल शिवाजी, आंखों में गहरी जिज्ञासा और मन में असाधारण उत्सुकता। शिवाजी ने नक्शे को देखते हुए पूछा, गुरुजी, ये किले, नदियां और सीमाएं तो मैं समझता हूं, लेकिन ये रंग बिरंगे चिन्ह क्यों हैं? दादोजी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी। शिवबा, ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये ताकत की बिसात है। हर रंग एक सत्ता को दर्शाता है, और हर सत्ता हमारी राह में या तो मित्र बन सकती है या शत्रु। आ, मैं तुझे हर ताकत और कमजोरी दिखाता हूं। दादोजी का हाथ नक्शे के उत्तरी हिस्से पर गया और वे बोले, ये है मुगल सल्तनत, जिसकी छाया दिल्ली से लेकर दक्कन तक फैली हुई है। इनकी ताकत है कि इनके पास अपार धन है और दिल्ली तथा आगरा जैसे बड़े शहर हैं। इनके पास भारी भरकम सेना है, जिसमें घुड़सवार, पैदल सेना और तोपखाना शामिल हैं। इनके पास बेहतरीन किले और सड़कों का जाल है, जिससे फौज जल्दी किसी भी मोर्चे पर पहुंच सकती है। लेकिन इनकी कमजोरी ये है कि साम्राज्य बहुत फैला हुआ है, अफगानिस्तान से बंगाल तक, जिससे हर जगह एक साथ सेना भेजना मुश्किल होता है। इनके दरबार में अफसरों और सूबेदारों के बीच आपसी ईर्ष्या और धोखेबाजी रहती है। जनता पर भारी कर और कठोर शाही फरमान लागू होते हैं, जिससे असंतोष बढ़ता है। दादोजी ने गंभीर स्वर में जोड़ा, मुगलों की नजर केवल जमीन पर नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी है। वे चाहते हैं कि हर राजा उनका झुककर स्वागत करे। शिवाजी ने दृढ़ स्वर में पूछा, और अगर कोई झुके नहीं तो? दादोजी ने धीमे और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तो मुगल सेना उसे झुकाने के लिए आती है या मिटाने के लिए। मुगल हाथी की तरह हैं, ताकतवर पर भारी भरकम। इनकी ताकत से सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए, बल्कि चालाकी से हराना चाहिए।